राजीनामा दो, राजीनामा दो। अरे माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राजीनामा दो, राजीनामा दो। अरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड में। बुलंद आवाज़ सच के साथ। जैसा गृह मंत्री के खिलाफ पूरे मुल्क भर में एहतजाज मुजाहिरे चल रहे हैं, इसलिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं कि आजकल अम्बेडकर 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 एक फैशन बन चुका है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो सातों जन्म तक स्वर्ग मिलता। तो इसी के ताल्लुक से सिल्लोड शहर में भी सिल्लोड तहसील ऑफिस के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रेमियों की ओर से एक आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ में सुरड़कर जी मौजूद है। आइए जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट में कौन कौन सी पार्टी के लोग शामिल हैं और ये प्रोटेस्ट में किन किन डिमांड्स को किया जा रहा है सरकार से। आज के जो आंदोलन यहाँ तहसील के सामने किए जा रहे हैं, ये आंदोलन में सभी पार्टियों के लोग शामिल हैं, कार्यकर्ता शामिल हैं। कोई एक समाज के कार्यकर्ता ये आंदोलन में आज शामिल नहीं है। क्यों कि संविधान को मानने वाले सब यहाँ मुस्लिम है, मातंग है, चर्मकार है, मराठा है, ईसाई सब यहाँ है। अमित शाह ने राज्यसभा में एक निवेदन किया कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो चुकी है और इतना बार जब तुम भगवान का नाम लेते हैं तो तुमको स्वर्ग में अच्छी जगह मिलती है। ऐसा बेजवाबदार वक्तव्य उन्होंने करके सब लोगों को, देशवासियों का मन उन्होंने दुखाया है। इसलिए यहाँ उसके खिलाफ यह अनशन और आंदोलन यहाँ किया जा रहा है। मैं ये मांग करता हूँ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से कि जल्दी से जल्दी अमित शाह का इस्तीफा लिए और तमाम भारतीयों का जो आंदोलन चल रहा है ये रुकाने का काम कीजिए। क्योंकि अमित शाह ने जो बयान किया है बहुत गलत बयान किया है। लोकशाही और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के बारे में ये गलत है। मैं उसका धिक्कार करता हूँ और उन्होंने इस्तीफा देना जरूरी है। सुरड़कर जी, ये जो शब्द उन्होंने कहा है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिए, तो कहने के लिए कितने दिन हो चुके हैं? 4-5 दिन हो चुके हैं। लेकिन अब तक के पार्लियामेंट में भी कांग्रेस ने भी आवाज़ उठाई और एहतजाज पार्लियामेंट के बाहर भी हुआ, लेकिन अब तक की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। तो आपको क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? कि सरकार उनकी है, देश में सरकार उनकी है, राज्य में सरकार उनकी है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए सब देश के अंदर उसके खिलाफ आंदोलन जारी है। अच्छा, क्या ये आंदोलन ही उसको मामले को हल कर सकता है या कोई अलग कदम उठाना पड़ेगा आपको? संविधान में ये लिखा है जब कोई को सबक सिखाना है तो आंदोलन ये पर्याय होता है और आंदोलन के माध्यम से उनको सबक सिखाया जाता है। इसलिए वो माफी मांगा सकता है। जैसा कि आपने कहा कि सरकार उनकी है, तो आप कितने भी आंदोलन कर लो, सरकार उनकी है, तो क्या आप उनको मनवा सकते हैं? उनको माफी मांगना ही है। जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक आंदोलन जारी रहेगा देश के अंदर। वैसा कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टी और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो प्रेमी हैं, इनकी डिमांड सिर्फ माफ़ी की ही नहीं है बल्कि इस्तीफा दीजिए, राजीनामा दीजिए, ये भी डिमांड कर रहे हैं। वो तो बात सही है, राजीनामा देकर चलेगा नहीं, उसको कार्रवाई होना जरूर है, इतनी मांग चल रही है। अच्छा, यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है, 4 दिन हो चुके हैं और अगले दिन और बढ़ते हैं, वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो इस पर क्या अगला कदम रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा और उग्र आंदोलन हो जाएगा देश के अंदर। अच्छा, क्या इससे मुल्क का माहौल ख़राब नहीं हो सकता है? जब उन्होंने उनके बातों से जब अम्बेडकरी प्रेमियों का माहौल ख़राब कर दिया तो मुल्क का माहौल ख़राब होने वाला है। और अच्छा, वो मुल्क के माहौल को ख़राब होने से पहले अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो बेहतर है। तो कोई प्रकरण शांत हो सकता है। उनको तो पहले तो बाबा साहब के विचारों की ज्ञान नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है, लोकशाही का ज्ञान नहीं है। उनके नस नस में मनोवाद बिना हुआ है, इसलिए ऐसा वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आप मुल्क में चल रहे आंदोलन के बारे में या उन लोगों को जो आंदोलन कर रहे हैं, आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज ये रहेगा कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देता तब तक सब मैं भारतीयों का ऐलान करता हूँ
कि वो जब तक राजीनामा नहीं देता तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो नाजरीन, ये थे सुरड़कर जी जिन्होंने तफसीली जानकारी दी कि ये आंदोलन किस लिए किया जा रहा है और अमित शाह के लिए क्या मैसेज है उनका, ये भी आपने सुना है। और मुल्क में चल रहे हैं ये प्रोटेस्ट आंदोलन करियों को और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रेमियों को भी एक पैगाम दिया है कि जब तक के अमित शाह राजीनामा ना दे और माफ़ी ना मांगे उस वक्त तक ये आंदोलन जारी रखे। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे सिल्लोड तहसील के दीवार के सामने ये आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन उसी वक्त थम सकता है जब अमित शाह जो है तो माफ़ी मांगे या इस्तीफा दे। अब देखना यह है कि सरकार मुल्क को किस तरफ लेकर जाती है, माफ़ी मांगने पर अपने आप को झुकाती है या मुल्क को दंगे फसाद और इस तरह के आंदोलन की तरफ लेकर जाती है जहां पर मुल्क की हालत ख़राब हो और मुल्क का माहौल ख़राब हो। और ये सब इसकी ज़िम्मेदार लग रहा है कि सरकार ही है, इसलिए कि जो शब्द कहे हैं वो अमित शाह ने ही कहे हैं जो कि गृह मंत्री है। अब यहाँ पर उन पर कंट्रोल करना चाहिए, रस्सी कसना चाहिए, उनसे माफ़ी मंगवाना चाहिए। अगर नहीं मांगते हैं तो यकीनन ये आंदोलन एक बड़ा कदम बढ़ाएगा जिससे मुल्क का माहौल ख़राब भी हो सकता है और इसके ज़िम्मेदार सरकार ही हो सकती है। इस तरह की बात सामने आई है। नाजरीन, अब हमारे साथ में अमित आरके है जो समाज सेवक है, जो इस आंदोलन की एक कड़ी है, एक हिस्सा है। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि अमित शाह के ताल्लुक से वो क्या कहते हैं और इस आंदोलन के ज़रिए से वो लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अमित आरके जी। पिछले गए हफ्ते में इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो वक्तव्य किया है वो बहुत ही दुखपूर्ण, खेदजनक है और निषेधार्ह है। हम हमारे सिल्लोड के फुले शाह अम्बेडकर कृति समिति की ओर से जो आज धरने आंदोलन रखे उनके खिलाफ में कि जो उन्होंने वक्तव्य किए हैं बाबा साहब के बदल में, वो हमको बहुत गहरी चोट पहुंचाया है अम्बेडकरी जनता को। इसकी वजह से हम उनकी राजीनामा की मांग नहीं करते हैं, उनकी माफ़ी मांगने की सलाह देते हैं उनको। अमित आरके जी, जैसा कि गृह मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के शान में जो शब्द कहे हैं, क्या एक एजुकेटेड शख्स इस तरह से कर सकता है? एक्चुअली अमित शाह जी कितने एजुकेटेड है वो हमको ही मालूम नहीं। अगर वो एजुकेटेड होते, उनको ज्ञान होता तो ये ऐसा वक्तव्य वो कभी ना करते। एक्चुअली जो अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी है वो कमर्शियल जोड़ी है, बनिया जोड़ी है, गुजराती जोड़ी है। उनको फ़ायदा और तोटे की सिवा कुछ मालूम नहीं है। उनको ना भारत की हिस्ट्री मालूम है, ना ये महापुरुषों का योगदान मालूम है। इस वजह से उनको ज्ञान ही नहीं है कि वो क्या वक्तव्य कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा सरकार ये जो तैयार हुआ है वो हमारे ही बदौलत है, लोकशाही की बदौलत नहीं। शायद उनकी ये गलतफहमी है कि तुम लोकशाही की वजह से, ये संविधान की वजह से, ये वोट की वजह से तुम वो पोजीशन पे हो, ना ही तो तुम्हारी कुछ औकात नहीं है कि वो पोजीशन पे तुम रहो। गृह मंत्री होने के बावजूद अमित शाह के पास में महापुरुषों का सम्मान नहीं है, महापुरुषों की इज्जत नहीं है, तो क्या आम जनता की ये इज्जत कर सकते हैं? ये वक्तव्य उनका ये बयां करता है कि उनका नॉलेज, उनका ज्ञान ही नहीं है। वो जो महापुरुषों का ध्यान नहीं रखते, महापुरुषों के बदल वो आदर नहीं रखते हैं, तो वो शाह जी के या भारत की जो आम जनता है उनके बदल भी उनका कुछ अच्छा मत नहीं है, ये हम यकीन से कह सकते हैं। तो क्या सरकार में ऐसे शख्सों का रहना ज़रूरी है जो डिमांड कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रेमी क्या इस्तीफा दीजिए, तो ये सही होगा या सिर्फ उनका माफ़ी मांगना सही होगा? सबसे पहले तो उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए और उनमें कुछ शर्म हया बाकी है या उनके कुछ संवेदनशीलता बाकी है तो उन्होंने राजीनामा देना ही चाहिए, क्योंकि जो पोजीशन पे है, जो पोजीशन से उन्होंने बात की है तो वो उनको शोभा नहीं देती, वो पोजीशन के लिए शोभा नहीं देती। तो एक नैतिक जवाबदारी बोल के उन्होंने वो देना अनिवार्य है। तो नाजरीन, ये थे अमित आरके जिन्होंने अमित शाह के बारे में वो तमाम अल्फाज बयान किए जिसके शायद वो हकदार लग रहे हैं और जिसके लिए पूरे मुल्क भर में एक प्रोटेस्ट और आंदोलन चल रहे हैं। जो अमित शाह जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे रहकर उन्होंने एक महापुरुष को जिन अल्फाजों से, जिन शब्दों से नवाजा है, वो यकीनन इस पोजीशन पे रहने वाला कभी कह नहीं सकता कि महापुरुष के लिए इस तरह के अल्फाज, तो फिर उसके पास में आम जनता का क्या? तो यह सवाल पूरे मुल्क भर में
पैदा हो रहे हैं और इसी के लिए हर मुल्क के हर हिस्से में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रेमी आंदोलन कर रहे हैं कि जहां पर महापुरुषों का सम्मान नहीं है वो आम जनता के लिए क्या काम का है। तो इस्तीफा की भी और राजीनामे की भी डिमांड इनसे की गई है, लेकिन देखना है कि सरकार की कितनी मोटी चमड़ी है और वो क्या करती है। अभी तक तो माफ़ी मांगने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, तो इस्तीफे की बात तो अभी राजीनामे की बात बहुत दूर है। आइए देखते हैं सरकार मुल्क के माहौल को सही करना चाहती है या बिगाड़ना चाहती है।